अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज हम करेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग और साथ में हम रमज़ान की डेकोरेशन भी करेंगे, तो व्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे हम आ गए थे टेस्को और मुझे रमज़ान के लिए जो है राइस और ऑयल स्पेशली लेना था, क्योंकि मेरे राइस भी ख़त्म ही होने वाले थे और यहाँ पे बहुत ही अच्छी डील लगी हुई थी। तो सोचा कि देखते हैं, चलो मार्केट में क्या डील्स लगी हुई हैं, तो एक ही बार मैं यहीं से सामान ले लेती हूँ। वैसे तो मैं मल्टीपल शॉप्स में से लेती हूँ, कुछ चीज़ें कहीं की अच्छी होती हैं तो कुछ कहीं की। तो बेस्ट इन द सेंस मैं प्राइस वाइज भी कह रही हूँ, तो डील के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लेती हूँ। और अभी बहुत टाइम से यहाँ हैं तो समझ आ ही जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है। और टेस्को में ना ये चिकन हलाल है, फ्रोज़न चिकन, तो बच्चों को भी पसंद है, तो कभी कभार मैं टिफ़िन में भी दे देती हूँ बच्चों को। तो मैं ये ज़रूर घर में रखती हूँ, अच्छा है ये। पहले तो खैर यहाँ पे कोई हलाल ऑप्शन होते नहीं थे, बस वेजिटेरियन ऑप्शन ही मुश्किल से मिलते थे। लेकिन इन्होंने ये जो सेक्शन है ना, फ्रोज़न से सेक्शन, यहाँ पे थोड़े से वेजिटेरियन ऑप्शन और हलाल ऑप्शन भी रखे हैं। जैसे चिकन समोसा हो गया या फिर मीट के कबाब वगैरह, और चिकन नगेट्स भी थे इनके पास। तो बस हम लोग कुछ ऐसे ही ज़रूरत का सामान ले रहे थे। और बच्चों के स्पेशली स्नैक्स जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, टिफ़िन के आइटम हो गया, वही ज़्यादा लेने थे। और यहाँ पे देखिए आप, कितने सारे जो हैं ईस्टर के चॉकलेट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, तो हम लोग बस चेकआउट ही कर रहे थे। हमने स्कैन तो सामान लेने के साथ साथ ही कर लिया था, बस हम लोग पे करके अब बाहर निकल रहे थे। मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट पहले ही बना ली थी घर में, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने सामान लिया है। अदरवाइज़ ना फिर चीज़ों को हम ज़्यादा ले लेते हैं और फिर उसकी एक्सपायरी डेट भी निकल जाती है, तो ऐसा करके पैसे भी वेस्ट होता है और फूड भी वेस्ट होता है। इसीलिए मैं जो चीज़ लगने वाली है वही लिस्ट बना के ही लेती हूँ। नेक्स्ट डे मैंने बच्चों के लिए बनाए थे कपकेक। बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कपकेक के लिए। अभी अगर इसमें यहाँ पे रेसिपी ऐड करूँगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है क्लिप्स। लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने थे ये कपकेक। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में या कभी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई थी, और बहुत ही सनी सी आज की सुबह थी। बहुत दिनों बाद धूप निकली थी, लेकिन ठंडी तो थी, बट सूरज निकला हुआ था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था आज। और हमारे यहाँ तो बहुत कम धूप निकलती है, स्पेशली सर्दियों में। जब मैं ग्रॉसरी लेने गई थी तब मैंने ये प्यारे से फ्लावर लेकर आई थी। जब भी मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ ना, फ्रेश फ्लावर ज़रूर लेकर आती हूँ। रमज़ान की सारी तैयारी हो गई थी, ग्रॉसरी पे आ गई थी, बस फ्रिज क्लीन करना बाकी था। और मैंने सोचा कि चलो ग्रॉसरी रखने के पहले फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें अंदर रखनी है वो रख दूँगी। और वैसे तो जब भी मैं ग्रॉसरी लेकर आती हूँ ना, हर बार मैं क्लीनिंग करती ही हूँ फ्रिज की, इसीलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ था फ्रिज। तो बस थोड़ी थोड़ी सी सफाई करनी बाकी थी। तो मैंने यहाँ पे जो स्प्रे है वो क्लॉथ पे स्प्रे किया था, और फिर मैंने सफाई की। बस अब जैसे देख सकते हैं इतना गंदा हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही गंदा है, तो थोड़ा सा एक हाथ लगा दूँगी तो क्लीन रहेगा, महीने भर की बेफिक्री हो जाएगी। ये जो स्नैक बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बच्चों का सेक्शन है, और इसमें मैं बच्चों के जो हेल्दी स्नैक्स हैं वो ही रखती हूँ। ये जैसा आप देख सकते हैं, योगर्ट लॉलीपॉप्स हैं, चीज़ स्टिक्स हैं और चीज़ डिप्स हैं बच्चों के। तो मैं बच्चों का स्नैक्स बॉक्स हमेशा रेडी ही रखती हूँ। लास्ट वीक की जो बची हुई सब्जियां थी उसको मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल के स्टोर कर लिया था, और सबसे पहले मैं यही सब्जियों को यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़ के रख रही थी, ऐसा करके स्टोर करके अच्छे से रख दूँगी मैं,
तो 15-20 दिन की तो आराम ही हो जाएगी, फिर ये ज़्यादा दिन चलेंगी। और थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन को मैं नमक डाल के पीस लेती हूँ। सब्ज़ी वग़ैरह में या पकोड़े वग़ैरह में अगर यूज़ करना हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। रमज़ान में ना आलू और प्याज सबसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि पकोड़े हम लोग ऑन एंड ऑफ बनाते रहते हैं, तो ये 2 चीज़ें तो घर में हमेशा होनी ही चाहिए। और सब्जियों को भी मैं काट के ज़िप्लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। अगर मुझे जब भी यूज़ करना हो तो बस सब्जियाँ कटी हुई रहेंगी तो आसानी हो जाती है यूज़ करने में। फिर आलस नहीं आता कि अरे सब्ज़ी को काटना है फिर उसके बाद यूज़ करना है, तो बेटर है कि वो कटी हुई हो। तो एक ही बार ये सब काम करके रख दो ना, आसानी हो जाती है यूज़ करने में, पकाने में। और जितना दिखने में ये अच्छी दिख रही है ना गोभी, बिल्कुल भी फ्लेवर में अच्छी नहीं होती। हमारे पास इंडिया में तो इतनी अच्छी और मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होती सब्ज़ियाँ। दिखने में कलरफुल होती हैं, बड़ी-बड़ी होती हैं, लेकिन मज़ा नहीं होता उनमें वो। तो यहाँ पे मैंने ज़िप्लॉक बैग में सब्ज़ियों को काट के रख दिया था, तो आसानी हो जाएगी मुझे वीक में यूज़ करने के लिए। ये वाली जो पफ पेस्ट्री है ना, इसमें अल्कोहल नहीं है। सरप्राइजिंगली ये लोग पफ पेस्ट्री में भी अल्कोहल डालते हैं, तो मुझे कुछ दिनों में ही मैंने एक्सप्लोर किया है कि ये वाला जो ब्रांड है उसमें अल्कोहल नहीं होती। तो जो लोग अल्कोहल लेना पसंद नहीं करते वो ये वाली पफ पेस्ट्री ले सकते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में ना इतनी रमज़ान की रौनक नहीं लगी होती, तो बस हम घरों में ही ऐसे डेकोरेशन करके रमज़ान की वाइब्स लाने की कोशिश करते हैं। और हमारे बच्चों को ना अभी छोटे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, अपने कल्चर के नज़दीक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करके उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व करती हूँ कि रमज़ान आ रहे हैं, वो एक्साइटमेंट उनके दिल में मैं बढ़ाती हूँ। क्योंकि हमारे बचपन में हम देखते थे ना कि अज़ानें होती थी, सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे रमज़ान की, गले मिलते थे, और मस्जिद के नीचे भी जो है सब शॉप्स वगैरह लगते थे, तो वो ऑटोमेटिकली हमें रमज़ान की वाइब्स आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है ना ट्रेडिशनल, तो हमें थोड़ा-सा बच्चों को सिखाने के लिए ये तरीक़े अपनाने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग ख़ैर मुस्लिम कंट्री में रहते हैं माशाल्लाह, उनके बच्चों को तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पता ही होंगी। लेकिन हम लोग ऐसे तरीक़े अपनाते हैं, कुछ डेकोरेशन के हो गया, या उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं कुकिंग में या फिर इबादतों में। और हम ट्राई करते हैं कि हम मस्जिद भी जाएँ, वहाँ पे बच्चों को इफ़्तारी कराते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, तो उससे भी जो है बच्चे थोड़ा-सा अपने कल्चर के नज़दीक आ जाते हैं। बस जो हमारी ये कोशिश है बच्चों को अच्छा सिखाने की, अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए। और मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सेटअप किया था। यहाँ पे मुझे मार्केट में ना लाइट्स नहीं मिले, बाकी सब स्प्रिंग के या समर वाले जो लाइट्स है ना, सोलर लाइट वही थे, ये ऐसे वाले इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थे। तो मैंने अमेज़ॉन से ये लाइट्स को मंगवाए थे। बहुत ही सिंपल हैं ये लाइट, लेकिन लगाने में थोड़े मुश्किल थे, लेकिन लग गए, बहुत प्यारे लग रहे थे लगाने के बाद। अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और हम तमाम की दिली जायज़ मुरादों को कबूल फ़रमाए। मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के रोज़ों को आसान फ़रमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।